हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ पहला वीडियो जिसमें बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक पार्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिक पार्ट। देखिए इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन लैंग्वेज बनता कैसे है? तो लैंग्वेज जो है ना वो साउंड से बनता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से आवाज निकल रहे हैं, उस साउंड से क्या बनता है? लैंग्वेज बनता है। ठीक, इसके बाद अगर बात करूं कि साउंड कितने होते हैं, तो साउंड जो है ना 44 होते हैं। इसमें से कुछ होते हैं वोवेल साउंड और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए वोवेल साउंड की बात करूं तो कितने होते हैं? 21 होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूं तो कितने होते हैं? 24। लेकिन ये जो साउंड है ना, जो हम बोल रहे हैं ना, उसको लिखे तो उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बात करूं कि ये जो साउंड है, अगर साउंड को हम रिटन फॉर्मेशन देते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको लेटर बोलते हैं। जी हाँ, जैसे पीछे मैं बोला कि साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन लेटर उसी तरह से कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। उसमें से 5 जो होता है ना, वो कैसा लेटर होता है? तो वो वोवेल लेटर्स होते हैं। और 21 जो होते हैं वो कैसा होता है? तो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। लेकिन ठीक उसी लेटर का अगर हम आपस में जोड़ते जाए, लेटर को आपस में मिलाते जाए, तो क्या बन जाता है? वर्ड। जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है वर्ड का? तो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर। लेटर को क्या करते हैं? हम कलेक्ट कर देते हैं, एक में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैं कैट लिखा, क्या लिखा? कैट लिखा। सी अलग है, ए अलग है, टी अलग है। अगर ए इसको आपस में हम पास पास में लिख देते हैं ऐसे, तो कैट, कैट क्या है? एक वर्ड बन गया। ठीक है। लेकिन सी अलग है, ए अलग है, टी अलग है, तो ये क्या है? एक एक लेटर है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर अगर बात मैं करूं तो वर्ड जो है ना, वर्ड क्या है? तो वर्ड में देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड को मिलकर हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस में आप बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें इंक्लूड होता है। अगर कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ऐसे करके पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल सकते हैं देखने को। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि नाउन। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो अगर बात किया जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर देखा जाए तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अगर इसमें सिंपल थोड़ा थोड़ा बात किया जाए तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि नाउन क्या होता है, तो नाउन आप उसको बोल सकते हैं जो नेमिंग वर्ड है। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। अगर नाउन की बात करूं तो बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इतना पढ़े थे। लेकिन ये नाउन का डिफिनेशन किनके लिए है? बच्चों के लिए है। आप अपर क्लास में चले गए हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो नाउन का डिफिनेशन आपके लिए चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नाउन, देखिए क्या, हर चीज का, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, कंडीशन का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है, एक्शन का, ये सब चीज का जो नाम है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगर आप एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे ये बोर्ड है, देखिए बोर्ड को हम बोर्ड बोल रहे थे, क्या है? नाम है। मार्कर बोल रहे हैं, मार्कर क्या है? नाम है। ये भी क्या है? एक नाउन है। ठीक इसी तरह से अगर बात करूं तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो प्रोनाउन उसको बोला जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। देखिए नाउन के जगह पे जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज को हम यूज करने लगते हैं, उसी को प्रोनाउन बोल देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव किसके बोलते हैं? तो एडजेक्टिव में क्या करते हैं कि एड्स एक्स्ट्रा डिटेल टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि हम क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा डिटेल को ऐड करते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के लिए मान लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? तो वर्ब ना, वर्ब को हम देखिए एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्शन है। उसी को अगर हम हैपनिंग भी बोल सकते हैं, उसी को हम क्या और बोल सकते हैं? तो पोजीशन बोल सकते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? एक्शन का मतलब होता है काम, हैपनिंग का मतलब होता है होना, और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। अगर इसका एग्जांपल आगे चलकर हम इसके बारे में विधिवत मतलब फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। यहाँ पे बस आपको मैं शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है? तो इसमें एक्शन में डिटेल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, क्या करना है कि कोई भी एक्शन है उसमें डिटेल को ऐड कर देना ही हम क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होता है वो क्या करता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये सब के बारे में आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूं कि क्या क्या होता है।
ठीक इसी में इसके बाद देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है वो क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे आप देख लो, अगर आप कहीं ट्रेन से गए होंगे तो देखे होंगे कि कभी कभी ऐसे स्टेशन पे ट्रेन रुकता है जहां पे एक तरह से एक ट्रेन आ रही है, एक दूसरे तरह से आ रही है, एक तरह से, और वहां पे मिलता है, मतलब जहां पे सब ट्रेनें आके मिलती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से क्या है, कंजक्शन। ठीक है, अब इंटरजेक्शन की बात करूं तो देखिए इसमें क्या होता है, फिक्स वर्ड्स फॉर आवर सर्टेन फीलिंग, हमारे जो सर्टेन फीलिंग है उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे